हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आगे आने वाली जो भी एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी को ध्यान में देखते हुए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है, जो कि स्टार्ट हुआ था 27 नवंबर 2025 को और करीब 100 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। कम से कम 100 शिफ्ट तो हुआ ही हुआ था। तो मैं इस सीरीज में ये जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था हर शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ, साथ में ट्रिक भी बताऊंगा। ओके, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज मैं 27 नवंबर 2025 को जो क्वेश्चन पूछा हुआ था मैथ्स में, उसमें से पहला 5 क्वेश्चन आज कराऊंगा। उसके बाद अगले वीडियो में 6 से लेके 10 तक, फिर अगले वीडियो में 11 से लेके 15 तक, इसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। 3 पाइप ए, बी और सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो 3 पाइप खोल दिए जाते हैं। ए, बी और सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी, क्यू और आर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात कितना है? तो ये क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का, नल और टंकी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे बोला है 3 पाइप ए, बी, सी। पाइप ए 40 मिनट में भरता है, पाइप बी 20 मिनट में भरता है, पाइप सी 30 मिनट में भरता है। जब भी इस तरीके से दे तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल ले। एलसीएम जो आएगा, इसका टोटल टाइमिंग आ जाएगा। मतलब टोटल कितना, जैसे देखिए 40-20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40 का एलसीएम, 20 का एलसीएम, 30 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 20 सेकंड 40, 40 दूनी 80, 40 दिया 120। 120 इसका एलसीएम इसलिए होगा क्योंकि 40 सॉरी 120 40 से भी कट जाएगा। 120 मतलब ये जो है 120 40 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा। तो इसीलिए इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। अब हम इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3, ये एफिशिएंसी आ जाएगा। इसको भाग देंगे 120 को 20 से, तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 6। 30 सॉरी 120 को भाग देंगे 30 से, तो ये आएगा 4। ये क्या है? एफिशिएंसी है। तो क्वेश्चन में बोला है ए, बी और सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी, क्यू, आर डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात कितना होगा? तो क्वेश्चन में बोला था ए पी विलयन डिस्चार्ज करता है, बी क्यू डिस्चार्ज करता है और सी जो है आर डिस्चार्ज करता है। ओके, तो हमें क्यू का अनुपात निकालना है। तो क्यू का अनुपात हम कैसे निकालेंगे? जो बी टंकी है, क्यू विलियन डिस्चार्ज कर रहा है, तो बी का ये यहाँ पे दिया हुआ है 6, बी का एफिशिएंसी 6। उसके बाद टोटल से निकालना है। टोटल अनुपात क्या हो जाएगा? ए, बी, सी। तो इसको जोड़ लेंगे हम, 6 3 9, 9 4 13। तो ये क्यू का अनुपात आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 6/13, ऑप्शन 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें उसकी बहन की वर्तमान आयु निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो जो दिया है उसके हिसाब से हम लिखते जाएंगे। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, तो चलिए मान लेते हैं वर्तमान में सोनिया की वर्तमान में आयु 1 से मान लेते हैं, 1 वर्ष। ठीक है, अब उसकी शादी कब हुई? 15 वर्ष पहले। तो 15 वर्ष पहले उसकी शादी हुई। 15 वर्ष पहले शादी, शादी। ठीक है, तो 15 वर्ष पहले उसकी शादी हुई, मतलब ये जो एक्स है इसमें 15 घटा देंगे तो ये 15 वर्ष पहले उसकी शादी हो जाएगी। ये हो गया 15 वर्ष पहले। अब आगे क्या होता है? उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी वर्तमान आयु क्या है? एक्स है। ठीक है, उसकी शादी के समय की आयु का, उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना, मतलब ये जो एक्स है ना, ये एक्स जो है ये उसकी शादी के समय का 8/5 गुना है। क्वेश्चन में यही बोला है। उसके बाद क्या बोला है? उसकी शादी के समय, उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। अब इसका मतलब होगा उसकी शादी के समय, उसकी शादी का समय ये है, उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी।
मतलब उसकी जो बहन है उसकी शादी का मतलब x माइनस 15 वर्ष इससे 8 वर्ष छोटी है, 8 वर्ष छोटी है। कौन है? उसकी बहन। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रिलेशन है, यहाँ पे x एक ही है तो यहाँ पे x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये 5 को हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 5x हो जाएगा। उसके बाद ये 8x माइनस 8 गुणा 15 ये हो जाएगा 120। अब ये हो जाएगा 5x इधर जाएगा, 120 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 120, 5x ये हो जाएगा 3x। फिर x का वैल्यू यहाँ पे आ गया, इसको काट लेंगे तो 3 चौक तो x बराबर 40 आ गया। अब यहाँ पे 40 आंसर मत कर लेना, ये क्या है? x क्या था? वर्तमान। किसका? सोनिया का। तो सोनिया का वर्तमान आ गया 40 वर्ष। अब पूछ रहा है उसकी बहन की वर्तमान आयु, उसकी बहन की पूछ रहा है तो उसकी बहन की वर्तमान आयु क्या होगा? देखिए बहन का ये, अब x का यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे, 40 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 40 में से 15 जाएगा, ये बचेगा 25। अब 25 में से 8 जाएगा तब कितना बचेगा? 17। ये क्या आ जाएगा? बहन की आयु 17। लेकिन ये कब है? 15 वर्ष पहले। वर्तमान में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 15 प्लस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 17 प्लस 15, ये आ जाएगा 15 15 30 तो 32। तो इसका 32 आ जाएगा बहन का, है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बहन की वर्तमान आयु 32। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या बोला है? p बराबर 6, q बराबर -3। तो हमें वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? p क्यूब। दिख रहा है आपको? इसको काम करता हूँ, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। तो हमें निकालना है p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q क्यूब। क्या मैं सही लिखा हूँ? पी क्यू माइनस 3p क्यू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q क्यूब। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूला में तो फिट तो नहीं बैठ रहा है, पी क्यूब माइनस या फिर प्लस क्यू का क्यूब, है ना, ये फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू का क्यूब। ये फॉर्मूला भी शायद फिट नहीं बैठ रहा है तो हम सीधा डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे पी और क्यू का। तो यहाँ पे हम पी का वैल्यू रख लेते हैं, 6 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 216 माइनस पी क्या है यहाँ पे? 6 6 6 36, 36 दिया कितना हो जाएगा? 36 दिया हो जाएगा 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 दिया 9 और 1 10, 108 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 108 प्लस 3p p 6 दिया 18, ये हो जाएगा 18। यहाँ पे q यहाँ पे 3 है तो ये 3 दिया 9, ये माइनस हो जाएगा 3 दिया 9 क्योंकि ये माइनस है, आप देख सकते हैं। उसके बाद प्लस के बाद ये 3q स्क्वायर, q कितना है? -3 है तो 3 और 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 दिया 27, ये हो जाएगा 27, ये प्लस में है। ओके, उसके बाद ये प्लस q का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, 3 दिया 9 दिया 27। तो ये आ गया, जब हम इसमें वैल्यू पुट कर दिए तो ये तो कट जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9, 216 माइनस 108 प्लस 9, ये सॉरी दोस्तों ये 108 है, 108। अब इसको हम घटा लेंगे, 216 में से 108 जाएगा तो ये तो 108 ही बचेगा प्लस 9। अब इसको जोड़ लेंगे तो 9 8 17, 0 एक हासिल इधर आ गया था, एक ये है ना 108 में को जब 9 से जोड़ोगे तो 8 8 16, 1 17 के साथ हासिल एक ये आ गया और ये एक 117। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 117, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में बोला है टेन थीटा बराबर 12/5, हमें निकालना है सिक थीटा। सिक थीटा हम कैसे निकालेंगे? देखिए टेन थीटा यहाँ पे दिया है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज। ये थीटा है, थीटा के सामने मतलब टेन थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सामने ये 12 हो जाएगा और थीटा के सामने ये वाला बाजू में ये 5 हो जाएगा। तो ये 12 5 ये हो जाएगा ट्रेंगल का भुजा। अब देखिए दोस्तों ये है समकोण त्रिभुज। जब भी समकोण त्रिभुज में ये 12 ये 5 तो ये कर्ण हो जाएगा 13, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है। तो सेक थीटा यहाँ पे हम इसी से निकालेंगे,
सेक थीटा होता है, क्या होता है? अगर देखिए सेक थीटा आपको याद नहीं आ रहा है क्या होता है, कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण, आपको याद नहीं आ रहा है, तो सेक थीटा का एक और फ़ॉर्मूला होता है, सेक अपॉन सॉरी 1 अपॉन कोस थीटा, ये फ़ॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा तो सबको आता ही होगा, क्योंकि ये साइन थीटा, कॉस थीटा सबको आता है। साइन थीटा होता है अपोज़िट अपन कर्ण, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन कर्ण, एडजेसेंट मतलब ये नीचे सामने वाला भुजा, ये जस्ट पास में जो है, तो ये हो जाएगा पास वाला भुजा अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया 5/13। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 13 ऊपर चले जाएगा, 13/5, तो ये सेक थीटा आ गया यहाँ पे 13/5। ठीक है? तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये था कि अगर सेक थीटा आपको याद नहीं आ रहा है, तो सेक थीटा का ये भी फ़ॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे कॉस थीटा का फ़ॉर्मूला यूज़ करके हम सेक थीटा निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 13/5, 13/5 ही ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोला हुआ है 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है ना? तो यहाँ पे 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो देखिए, ये तो कट रहा है, काट लीजिए या फिर रेशियो ले लीजिए। ये हो जाएगा 10 चौक, ये 4 एकम, ये 4 पंचे, तो 1/5 ये हो जाएगा 1। ये हम रेशियो ले रहे हैं। ओके, तो ये 5 उधर चले जाएगा, 1:5। हमें क्या निकालना है? 1 5 का, तो 1 ऊपर लिखते हैं और 5 का बोल दिया तो 5 नीचे रहेगा। गुणा प्रतिशत में निकालना है तो ये 100, ये हो जाएगा 5 एकम, ये 5 दूनी और ये 0, तो ये आ गया 20%। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों 27 नवंबर 2025 का पहला शिफ्ट का 5 क्वेश्चन कर लिए। अगले वीडियो में मैं अगला 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं, मतलब अगला 5 क्वेश्चन अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये कब होगा? जब आप बेल आइकन को दबा देंगे, तब आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।